नमस्ते, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आजकल हम छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से, पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गीता जी के प्रत्येक अध्याय का क्या महात्म है। तो वो छोटी छोटी कथाएं हैं और हो सकता है वो काल्पनिक हो सकता है वो सांकेतिक हों, लेकिन कहीं ना कहीं वे कथाएं अपने आप में बिल्कुल सही प्रमाण प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि अभी तक बहुत से लोगों के जीवन से उनके जीवन में उन्हें जो साक्षी हुई वह मुझे जानने और समझने को मिली। और मुझे खुद इसके पाठ के कुछ ऐसे ऐसे मौक़ों पर अनुभूतियाँ हुई और जिसको मैंने प्रत्यक्ष देखा, समझा, महसूस किया। तो जो हमें कथाओं के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है और अथक प्रयास है इन कथाओं के पीछे, इन कथाओं को जिन्होंने लिखा और इन प्रत्येक अध्याय में जिसने निपुणता हासिल की, जिसने इस अध्याय को सिद्ध किया। ये सिद्ध करना ही होता है जब हम लगातार उसका निरंतर लंबे समय तक अभ्यास करते हैं। तो जिन्होंने इस पाठ को सिद्ध किया, जिन्होंने इस पाठ का निरंतर अभ्यास किया, उनका अथक परिश्रम इन कथाओं के माध्यम से देखने को मिलता है। आज हम छठे अध्याय के बारे में बात करेंगे कि भगवान विष्णु बोलते हैं कि गोदावरी नदी के तट पर एक पैठन नाम का विशाल नगर है, जहाँ पर मैं पिपलेश होकर आज भी वास करता हूँ। तो वहाँ पर एक जानश्रुति नाम के राजा रहा करते थे और वो जो राजा थे वो बड़े ही धर्मपरायण थे। तो उनके इतना अधिक धर्मपरायण करते थे कि उनकी प्रजा भी बेहद धर्मपरायण थी और राजा की जो दानशीलता थी वो इतनी ज़्यादा थी कि देवता लोग भी लजा जाते थे। और लगातार उनके यहाँ खीर का हवन होता था, लगातार उनके यहाँ दान पुण्य धर्म कर्म इत्यादि के कार्य होते थे, जिसकी वजह से जो देवता लोग हैं वे भी कभी उनके नगर को छोड़कर नहीं जाते थे। और उनका तेज, क्योंकि लगातार पूजा पाठ जप दान इत्यादि ये सब करने से और धर्म का पालन करने से उनका तेज इतना अधिक बढ़ गया था कि देखते ही बनता था। और उनके तेज से जो मेघ थे, कहा जाता है कि वे भी समय पर जल बरसाया करते थे। तो एक बार क्या होता है कि राजा जब इतने तपशील थे, दानशील थे, तो देवता लोग एक समूह में उनको वर देने के लिए उनके राज्य की ओर चलते हैं। और क्योंकि देवताओं ने वे अपने वास्तविक रूप में न होकर हंस का रूप धारण करके जा रहे थे और सभी एक झुंड में इकट्ठा होकर जा रहे थे। तो जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे तो 2-3 हंस ऐसे होते हैं जो कि बड़ी तेजी से झुंड का साथ छोड़कर थोड़ा अलग हो जाते हैं और तेजी से आगे को निकल जाते हैं। अब सभी बातचीत करते हुए जा रहे थे तो पीछे वाले जो हंस थे, देवता रूपी जो हंस थे, उन्होंने आगे वालों को संबोधित करके बोला कि अरे तुम लोग इतने वेग से आगे क्यों हो गए हो, मार्ग जो है वो बहुत दुर्गम है और ऐसे दुर्गम मार्ग में तो हमें हमेशा साथ ही चलना चाहिए। तो क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सामने ही तो राजा जानश्रुति का जो महल है वह है और उनका जो तेज है वो यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। और अगर तुम इतनी तेजी से उस ओर जाओगे, यानी उनका तेज इतना ज़्यादा था राजा जानश्रुति का कि उस तेज से उन्होंने बोला कि भस्म हो जाने की संभावना है। राजा जानश्रुति इतने धर्मपरायण थे, इतना दान पुण्य इत्यादि करते थे, हवन उनके सदा चलता ही रहता था, तो उससे उनका तेज इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि देवता लोग भी भस्म हो सकते थे। इसलिए वे अपने वास्तविक स्वरूप में ना होकर शांत और एकदम सौम्य रूप में वहाँ पर चले और हंस का रूप धर कर चले। अब पीछे वाले जो हंस थे उनकी बात सुनकर आगे वाले हंस जो थे वो उनकी बात की अवहेलना करते हुए हंस पड़ते हैं और कहते हैं अरे क्या राजा जानश्रुति का जो ब्रह्म तेज है महात्मा रैवक के ब्रह्म तेज से भी ज़्यादा तेज है। अर्थात एक रैवक ऋषि थे, उनका उन्होंने उदाहरण दिया कि क्या उनका तेज उनसे भी ज़्यादा है। तो राजा जानश्रुति उस वक़्त अपने महल पर छत पर खड़े थे। उन्होंने यह वाक्य सुना और वे बहुत आतुर हो गए उनको मिलने के लिए कि कौन है ये महात्मा जिनका उदाहरण दिया गया है। और उन्होंने अपने सैनिकों को दौड़ाया कि जाओ और पता करके आओ कि कौन है महात्मा रैवक और वे कहाँ रहते हैं।
अब राजा के जो सैनिक थे वे उस ओर को चले और वो सैनिक उनको ढूंढने के लिए चले और उन्होंने बहुत जगह खोजा। अंत में उन्हें महात्मा रैवक बहुत दिनों में बहुत दूर जाकर मिलते हैं और एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए एक वृक्ष की छाया में बैठे थे। तो सारथी ने उन्हें जब इस अवस्था में देखा तो राजा ने जो जो चिन्ह बताए थे, राजा ने देवताओं से पूछा था कि उनके चिन्ह बताइए और उनकी क्या पहचान है। तो सारथी ने देखा कि राजा ने जो जो चिन्ह बताए थे वो इनके शरीर में पाए जाते हैं, तो निश्चय ही ये महात्मा रैवक हैं। तो उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला कि आप किस स्थान पर रहते हैं, आपका पूरा नाम क्या है, तो आप यहाँ किस लिए ठहरे हैं और इस समय आपका क्या करने का विचार है। तो महात्मा रैवक कहते हैं कि हम तो पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार हमारे साथ परिचर्चा कर सकता है। और रैवक के हार्दिक अभिप्राय को जब सैनिक जाकर राजा जानश्रुति को बोलते हैं कि महात्मा ने ऐसा बोला है, तो उनके अभिप्राय को जानकर जो महात्मा जानश्रुति होते हैं वो महात्मा रैवक को मिलने के लिए चलते हैं और वे अपना अभिप्राय वहाँ पर जाकर बताते हैं कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं। और क्योंकि वे एक राजा थे तो वे बहुत सारे उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, उपहार लेकर जाते हैं, जिसमें कीमती कीमती वस्त्र होते हैं, तरह तरह के फल फूल इत्यादि होते हैं और तरह तरह की सजी हुई गाड़ियों में उपहार स्वरूप वे उनके लिए बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं, गौएं लेकर जाते हैं, हार लेकर जाते हैं मोतियों के, बहुत सारे मनी माणिक इत्यादि, यानी अपने राजसी वैभव के अनुसार वो उनसे मिलने जाते हैं। तो जो महात्मा रैवक होते हैं वो ये देखकर उनसे क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस प्रकार से मेरे पास ये सब लेकर आए हो। और महात्मा रैवक का तेज इतना ज़्यादा था कि राजा जानश्रुति भी एकदम भयभीत हो जाते हैं और उनके आगे वे ठहर नहीं पाते हैं और भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए और कृपया आप ये बताइए कि मैं केवल यही जानने आया हूँ कि आप में ये इतना अद्भुत महात्म्य कैसे आया और इतना तेज आप में कैसे आया कि मैं भी आपके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तो रैवक ने बोला कि राजा, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जाप करता हूँ, इसलिए मेरी जो राशि है वह देवताओं के लिए भी दुस्सह है, मेरा जो तेज है वह देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तो यह रैवक ऋषि ने राजा जानश्रुति को रहस्य बतलाया अपने तेज का। अब क्या होता है, यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि 6 अध्याय का पाठ करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो 6 अध्याय का निरंतर पाठ करता है उसमें अद्भुत ज्ञान और ऐसा तेज आ जाता है कि देवता भी उस तेज को सहने में समर्थ नहीं होते। देवताओं में केवल इतना ही सामर्थ्य था कि वे राजा जानश्रुति को वरदान दे सकते थे, लेकिन महात्मा रैवक को वरदान देना तो दूर, उनके सामने भी नहीं खड़े हो सकते थे, इतना तेज था महात्मा रैवक में। तो ये है 6 अध्याय का महात्म्य। उसके बाद क्या होता है, बुद्धिमान राजा जो हैं वो समझ जाते हैं कि इतने बड़े बड़े कर्मकांड, पूजा पाठ, जाप अनुष्ठान की बजाय उचित है कि गीता के 6 अध्याय के पाठ का अभ्यास निरंतर किया जाए। तो उन्होंने यत्न पूर्वक उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे याचना की और उनसे महात्मा रैवक से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि ये बात सही है, हम समझ सकते हैं कि जब वो राजा थे तो निश्चय ही वे अनपढ़ तो नहीं थे, पढ़े लिखे थे और तब भी उन्होंने महात्मा रैवक से उस पाठ को ग्रहण किया, उसको सीखा। तो हमें हमारी कथाएं क्या संदेश देती हैं कि हमें यत्न पूर्वक अगर हमें कोई पढ़ाने वाला, समझाने वाला मिलता है जिससे हमें अच्छी गाइडेंस मिलती है, अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं, तो हमें उनसे वो चीज़ को सीखना चाहिए और अधिक सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए।
और उस चीज़ का बार बार हमें अभ्यास करना चाहिए। तो उन्होंने उससे गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और उधर जो रैवक ऋषि भी थे, उन्होंने अपनी बाकी की आयु भी इसी प्रकार से पाठ करते हुए व्यतीत की। और जो हंस का रूप धारण करके महात्मा रैवक के पीछे पीछे देवताओं का झुंड गया था, वह भी बिना महात्मा रैवक को और राजा जानश्रुति को बिना कोई आशीर्वाद दिए, बिना कोई वरदान दिए वापिस चले गए, क्योंकि कथा में पहले ही आ चुका है कि वो उनका तेज झेल पाने में समर्थ नहीं थे। तो यह एक समझिए कि यहाँ कथा में ये भी समझ आता है कि ये देवताओं की आंखों देखी घटना थी, और जो कि उन्होंने हंस रूप में देखी, और बाद में उन्होंने अपने लोक में इसको प्रचारित किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाद में कथा में लिखा गया है कि जो इस अध्याय का जप करता है वह भगवान विष्णु के स्वरूप को ही प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कथा कहती है कि इस बात में बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि इस कथा में से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और 6ठे अध्याय का आपको महत्व पता लगा होगा, और आप लोग अभ्यास करेंगे। जिसको जैसा चाहिए, प्रत्येक अध्याय में अनगिनत मोती बिखरे पड़े हैं, आप चुन लीजिएगा। नमस्कार।